नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं मिडिल क्लास फैमिली में सबसे पॉपुलर वाला प्लान जो है 30 फीट बाय 30 फीट का, जिसमें हम लोग देखेंगे उसका घर का 2D लेआउट, मतलब डिज़ाइन या फिर नक्शा बोल सकते हो आप, 2D प्लान। उसके बाद 3D प्लान, और लगभग उसको बनने में कितना खर्च मोटा मोटा आ सकता है। तो ये हमारा जो टोटल प्लॉट का एरिया है, मतलब जो जगह है वो है 30 फीट बाय 30 फीट, मतलब 30 फीट आपका ये वाला सेक्शन, और 30 फीट ये लेंथ और विड्थ। तो अभी इसमें हम लोग को जो इस प्लान में हम लोगों ने सेटअप बनाया है, उसमें आपको एक बड़ा सा लिविंग रूम मिलेगा 15 बाय 18 फीट का। फीट 2 बेडरूम मिलेंगे, बाथरूम मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, किचन एरिया और वॉश एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं डायमेंशंस के हिसाब से। आपका जो मेन एंट्रेंस रहेगा वो इस साइड से रहेगा, जो आपका पूरा घर ईस्ट फेसिंग है, और ये वास्तु इसके हिसाब से भी हम लोगों ने इसका डिज़ाइन बनाया है। तो इसमें आपका एंट्रेंस मेन रहेगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको स्टेयर्स मिलेंगे। ये प्रोविज़न उस स्टेयर्स का है कि आप जब आपका नेक्स्ट वाला आपका दूसरा मंजिल बनाएंगे, सेकंड फर्स्ट फ्लोर जब आप बनाएंगे, तो उसमें आपको ये प्रोविज़न हम लोगों ने करके रखा हुआ है। या फिर आप टेरेस का एक्सेस चाहिए आपको, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्च रहेगा। पोर्च में आपके कुछ साइकिल वगैरह पार्क करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे भी आपको कुछ जगह मिलेगा जहाँ पे आप स्टोरेज बोल के यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये डायरेक्ट एंट्रेंस रहेगा आपका लिविंग रूम में। तो यहाँ से आपका जो मेन डोर है, मेन डोर से आप एंट्री करेंगे। आप चाहिए तो आप यहाँ पे टीवी माउंट कर सकते हैं। ये वाला हम लोगों ने दिया नहीं है, कई बार आपको फर्नीचर में कुछ लोग लेना पसंद करते हैं। तो लिविंग रूम में आपके सोफ़ा एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ चेयर्स रखना है आपको। हम लोगों ने लिविंग रूम के लिए 2 विंडोज़ दिए हुए हैं। एक विंडो यहाँ पे जो आपको स्टेयर्स का आपको आप यहाँ से स्टेयर्स से एक्सेस मिल सकता है, और दूसरा जो मेन सोफ़ा के पीछे। तो ये लिविंग रूम हो गया जिसका साइज़ रहेगा 15 फीट बाय 18 फीट। एग्जैक्ट लिविंग रूम के लेफ्ट साइड में आपका किचन रहेगा। जो ओपन किचन है उसको कोई डोर नहीं है, आप लिविंग रूम से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। किचन में यहाँ पे आप वहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। किचन का साइज़ रहेगा 12 फीट बाय 12 फीट, जहाँ पे आपका कैबिनेट और आपका जो किचन का सिंक वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं। किचन के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में हम लोगों ने 5 फीट बाय 12 फीट का एक बड़ा सा वॉश एरिया दिया हुआ है। कई बार क्या हो जाता है कि सिंक में आप आपके बर्तन वगैरह नहीं साफ़ कर सकते, तो आप ये वाला वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं जब आपके बड़े से, या फिर इसको स्टोरेज फैसिलिटी भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको ग्रोसरीज वगैरह स्टोर करना है, बड़े से कोई गेहूँ ज्वारी वगैरह आपको स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये किचन का साइज़ हो गया एग्जैक्टली किचन के लेफ्ट साइड में, मतलब लिविंग रूम से आप राइट साइड में ये देखेंगे। तो ये हो गया आपका पहला बेडरूम। पहला बेडरूम का साइज़ है 12 फीट बाय 11 फीट का, जिसको एक विंडो हम लोगों ने दिया हुआ है, और उसको लिविंग रूम के थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड में आपको एक्सेस है डोर का। फिर आप जैसे ही उस बेडरूम से बाहर आएंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा वॉश एरिया। वॉश एरिया मतलब आपका जो पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे बाथरूम हो गया यहाँ पे, और एक टॉयलेट हम लोगों ने दिया हुआ है। और एग्जैक्टली जब बाहर आएंगे आप बाथरूम से, तो लेफ़्ट साइड में आपको सेकंड बेडरूम मिलेगा। सेकंड बेडरूम में भी हम लोगों ने एक विंडो सेटअप दिया हुआ है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो प्लान है, ये फोकस इस बात पे किया हुआ है कि आप मैक्सिमम एरिया आप यूज़ कर सके। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने पोर्च भी काफ़ी छोटा रखा हुआ है। इसके अलावा ये वाले सेटअप में हम लोगों ने सेकंड वाला जो टॉयलेट और बाथरूम का सेटअप है वो नहीं दिया हुआ है। आप एक कॉमन यूज़ कर सकते हो। जैसे एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे और मम्मी पापा रहते हैं, उसमें आप ये वाला जो प्लान है काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें आप जो कपल है उनके लिए, पेरेंट्स के लिए एक बेडरूम और बच्चों के लिए दूसरा बेडरूम आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉमन वॉशरूम है जो यूज़ कर सकते हैं। लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है इसका, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करेंगे इसके टोटल खर्च के बारे में, तो अभी जो मार्केट रेट चल रहा है 1600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट मोटा मोटा। तो आपका टोटल 30 बाय 30 का मिला के करीबन हो जाता है आपका 900 स्क्वायर फीट का, मतलब 900 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया होता है। उसको हम लोग अगर 1600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करेंगे तो 14,40,000 रुपये हो जाता है। अगर हम लोगों ने रियल टाइम आपका अगर कुछ ऊपर ज़्यादा टॉलरेंस रखेंगे 10% का, तो भी आपका मोटा मोटा 16 लाख रुपए में आपका घर बन के रेडी हो जाएगा। जो हम लोगों ने
ये दिया हुआ है। इसका अगर आप 3D व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ऐसा, जिसमें आप यहाँ से आप एंटर करेंगे, ये स्टेयरकेस रहेगा। फिर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ से ये है आपका लिविंग रूम। फिर ये वाला दूसरा बेडरूम, ये पहला बेडरूम, ये आपका किचन है। और यहाँ पे वॉश एरिया, और ये आपका शॉवर एंड WC। तो ये रहा टोटल सेटअप। इसकी विंडोज़ आपको साइड से आप एक्सेस कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें पार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि पार्किंग के साथ हम लोग 30x30 का कोई प्लान आपके लिए बनाएं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए। और किस टाइप के प्लॉट्स पे आपको घर के डिज़ाइन चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें बनाइए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस वाले प्लान के डिज़ाइंस आपको शेयर करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन। बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में आपके विचार हमें बताइए। थैंक यू सो मच।